क्या बात कर रहे हैं ललन सिंह? ललन सिंह का हैसियत और औकात अपनी भूल गए हैं क्या? उनकी क्या हैसियत था? अभी भी क्या हैसियत है वो जो बहस कर रहे हैं? 23 जून को बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, ममता बनर्जी आ रही हैं, M.K. स्टालिन आ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य आ रहे हैं और भी कई विपक्षी दलों के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। तो बसपा के कोई नेता नहीं आ रहे हैं। अब विपक्षी दलों की बैठक है और इस बैठक में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कैसे हराया जाए उसको लेके बातचीत होगी, मीटिंग होगी। तो बसपा को नहीं बुलाया गया या बसपा नहीं आ रही है, क्या कुछ हुआ, बात करेंगे। साधु यादव जी हैं, बीएसपी लीडर हैं, बिहार के गोपालगंज से पूर्व सांसद हैं। सर, बीएसपी को बुलाया नहीं गया या बीएसपी आ नहीं रही है और क्या फर्क पड़ेगा अगर बसपा महागठबंधन में शामिल नहीं होती? देखिए, बीएसपी का जो अभी बात उठ रही है बिल्कुल स्पष्ट है कि बीएसपी अभी ओपन है, मतलब अभी कहीं किसी से कोई बातचीत नहीं है। और हमारी नेता जो हैं बहन मायावती जी, तो अगर कांग्रेस पार्टी और दलित चेहरा देश के प्राइम मिनिस्टर में माननीय खड़गे जी का नाम अगर गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का होता है तो बहन जी भी साथ रहेंगी। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है, हाँ, तो बीएसपी भी साथ हो सकता है महागठबंधन के। लेकिन ललन सिंह तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है बसपा। उन्होंने ट्वीट किया था तब। ललन सिंह अगर कह रहे हैं कि तो 17 वर्ष तक वही बी टीम थे ललन सिंह। जदयू ललन सिंह ही 17 वर्ष बीजेपी के साथ बी टीम बन के काम कर रहे थे या सरकार चला रहे थे, तो उस समय उनको नहीं समझ में आया। उससे पहले भी थे नीतीश, उससे पहले भी नीतीश कुमार रहे केंद्रीय मंत्री और केंद्र में अटल जी के साथ, वही 17 वर्ष में ही सब रहे हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब कि अपने नौ सचूहा खा के आ बिल्ली हज के चली। क्या बात कर रहे हैं ललन सिंह? ललन सिंह का हैसियत और औकात अपनी भूल गए हैं क्या? उनकी क्या हैसियत था? अभी भी क्या हैसियत है वो जो बहस कर रहे हैं? बसपा कभी बी टीम का काम किया है क्या? बताएं। हाँ, उत्तर प्रदेश में कभी नेताजी के साथ और कभी बीजेपी के साथ सरकार चलाने का उत्तर प्रदेश में काम हुआ है बीएसपी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। तो कभी समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के साथ सरकार चलाई है और कभी बीएसपी भी चलाई। तो ये तो लोकतंत्र का ये ढांचा बन गया है, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन आज के परिस्थिति में अगर जो लोग 17 वर्ष तक बीजेपी के साथ रह करके महागठबंधन के बात कर रहे हैं तो ये तो जनता के साथ धोखा है। नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हो तो क्या दिक्कत बसपा को? नहीं, नीतीश कुमार भी अगर पीएम के कैंडिडेट बनेंगे तो बसपा को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दलित चेहरा अगर देश के प्राइम मिनिस्टर में फोकस अगर महागठबंधन के तरफ से या कांग्रेस पार्टी के तरफ से खड़गे जी का नाम आता है तो सबसे उत्तम होगा। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में भी बीएसपी बहन मायावती जी ने साथ दिया, मीरा कुमार को दिया साथ में, और वो जो बने थे रामनाथ कोविंद जी उस समय भी साथ दी थी। अभी महिला जो बनी राष्ट्रपति मुर्मू उसमें भी बहन मायावती जी ने साथ दिया। तो कोविंद और मीरा कुमार एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। पहले रामनाथ कोविंद को आगे किया गया था बीजेपी एनडीए के द्वारा, तो बहन जी बोली कि ठीक है दलित चेहरा है इसलिए हम साथ हैं। लेकिन बाद में मीरा कुमार को कैंडिडेट बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, तो मायावती जी मीरा जी को साथ कांग्रेस पार्टी को हम महिला दलित को देख करके मीरा जी को साथ बहन जी ने दिया था। ये बात सही है। हाँ, तो अगर बसपा यहाँ गठबंधन में आती है तो बिहार में कितनी सीटें चाहिए सर? ये भी तो बातें हो रही है। ये शीर्ष नेता जो हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती जी ही बताएंगी कि कितना सीट मिलना चाहिए, कितना सीट नहीं मिलना चाहिए। पहले तो गठबंधन में आने की बात हो तब तो। अच्छा, ये भी खबर है कि बसपा बीजेपी के साथ चल जाएगी। अभी मार्केट में इस तरह का रिमर, जैसे ललन सिंह टाइप के लोग रिमर उड़ाए हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस देश में दलितों का वोट का क्या महत्व है। ये भूल रहे हैं। कई सीटें बिहार में जो दूसरे नंबर पे बसपा रहती है लोकसभा, हर जगह हर सीट पर बसपा का वोट 10% 12% हर जगह है। बक्सर वगैरह में तो एकदम, बक्सर में तो बसपा का गढ़ है। बक्सर में तो बसपा का गढ़ है।
तो यानी स्कोप बचा हुआ है जगह। बिल्कुल बिल्कुल स्कोप बचा हुआ है, लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व करने वाली बहन मायावती जी हैं, तो बहन मायावती जी से इन लोगों को बात करना चाहिए, महागठबंधन के लोगों को। तो नीतीश कुमार ही तो कोऑर्डिनेट कर तो रहे हैं। नीतीश कुमार को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, नीतीश कुमार ही खुद करें। जी, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो बीएसपी भी विपक्षी दलों के साथ महागठबंधन में शामिल हो सकती है बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए अगले लोकसभा चुनाव में। ये कहना है साधु यादव जी का, गोपालगंज से पूर्व सांसद हैं और बीएसपी के लीडर हैं। लेकिन शर्त बहन जी की या बसपा की यही होगी कि दलित कैंडिडेट को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, दलित नेता को, तब बसपा महागठबंधन के साथ आ सकती है। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं है घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।